तो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन है, उसको अपनाने वाला देश, जैसे हमारे देश में करेंसी क्या है, रुपया, वैसा ही एक देश है अल सल्वाडोर, जिसने अपने देश में किसको अपनाया है, बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन से स्थल पंजाब में स्थित है? याद रखिएगा, रोपण, जो कि पंजाब में स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद रखना है। दो चीज आप कंफ्यूज हो गए, एक बादाम पहाड़ और बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बादाम पहाड़ आपको मिलेगा, किसी भी देश में नियम कानून को लिबरल करते हैं, उदार करते हैं, ताकि कोई अन्य देश यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करे, अपना इंडस्ट्री लगाए। सबसे बड़ा उदाहरण है, आप सभी जानते हो, एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया मार्ग दिया 1991 में, जिसे आप देखिए। यदि आप 10th पास हो और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप सबके लिए सुनहरा मौका है। हाल ही में एसएससी जीडी के लिए लगभग 25,000 पोस्ट की भर्तियां आ चुकी है। अपनी तैयारी को पुख्ता करने और इस एग्जाम में टॉप करने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां स्पेशली 10th पास ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया यह कोर्स, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस और पेपर को क्रैक करने के लिए विशेष रूप से रणनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए जो बेस्ड एमसीक्यू हैं, जनरल स्टडी जिसमें हिस्ट्री है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद को खालिस्तान से जोड़ता है। इसको ऐसे समझिए, नेशनल वाटर वे, नेशनल वाटर वे फर्स्ट, NWW फर्स्ट जलमार्ग संख्या इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबी है, ये यूपी के इलाहाबाद से स्टार्ट होती है। इलाहाबाद के बाद यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर यह समाप्त होती है और इसका अंत होता है कहां पे? हल्दिया। याद रखना, तो नेशनल वाटर वे फर्स्ट इलाहाबाद को किससे जोड़ती है? हल्दिया को जोड़ती है, इतना याद रखना है। सबसे लंबी है, कितना है? 1620 किलोमीटर। दूसरी चीज, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया है? यह संविधान संशोधन से संबंधित सवाल है, जिसमें यह पूछा गया है भूमि हस्तांतरण किया गया है, जिससे कुछ भूमि हमें मिला, मतलब बांग्लादेश से इंडिया में आया, और हमारी कुछ भूमि किसको हस्तांतरित किया गया? बांग्लादेश को। तो इसके लिए याद रखिए 100वें नंबर का कौन सा? 100 संवैधानिक संशोधन 2015 किया गया था, बहुत खास है। 100 संविधान संशोधन 2015, ये याद रखना है। दूसरा ये, इसके अलावा बहुत सारे संविधान संशोधन है जिसका इसके जज बात होगा। 101 नंबर का संविधान संशोधन जीएसटी से जुड़ा है, और जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत 106वें नंबर के संविधान संशोधन के अंतर्गत नारी शक्ति अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं हेतु 33% सीट आरक्षित रखी जाएगी। और यह बात कही गई है कि नेक्स्ट जब जनसंख्या होगा, परिसीमन होगा, तब यह अधिनियम लागू होगा, और शुरुआत में 15 वर्ष के लिए लागू होगा। ठीक, बशर्ते इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 संविधान संशोधन विधेयक 2015। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की लेखाओं की संपरीक्षा या पंचायत में ऑडिट से संबंधित है? तो हमें पता है जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके अंतर्गत 243 से लेकर 243 ओ तक क्या जोड़े गए? अनुच्छेद जोड़े गए। उसी 243 ओ के अंतर्गत 243 जे यह पंचायत में अंकेक्षण या ऑडिटिंग से संबंधित है। 243 जे। बी तो जानते हो, पंचायती राज के गठन से संबंधित है। के है निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, और सी है पंचायती राज की संरचना। ठीक, हाँ, एक और आर्टिकल जो अक्सर पूछा जाता है 243I, यह है राज्य वित्त आयोग। यह राज्य वित्त आयोग से संबंधित है 243I, इतना याद रखना। हाँ, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज यह एक राज्य सूची का विषय है। दूसरा, जब संविधान में संशोधन किया गया 73वां, तो हमने 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसे आप पंचायती राज से जोड़कर देखते हो। क्लियर? नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अब जानते ही होंगे करेंसी का डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम की अनियमितता या परेशानी को देखते हुए हमने क्वाइंस लाया, क्वाइन से आप देखते हो करेंसी आया, नोट, उसके बाद अभी डिजिटल करेंसी भी आने लगा है। जैसे इसके पहले डिजिटल करेंसी से पहले आप देखोगे तो हार्ड मनी। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी कहने का मतलब यह है यह फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, क्लियर है? तो बिटकॉइन है, इथर है, ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएगा वर्चुअल करेंसी। तो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन है, उसको अपनाने वाला देश, जैसे हमारे देश में करेंसी क्या है, रुपया, वैसा ही एक देश है अल सल्वाडोर, जिसने अपने देश में किसको अपनाया है? बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाया है। क्लियर? इतना याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये तो जानते हो, कैग 148 आर्टिकल में है। भारतीय निर्वाचन आयोग 324 में है। वही राज्य लोक सेवा आयोग को आपको मिल जाएगा 315 के आसपास। तो जो प्रावधान संविधान में नहीं है वो हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय, केंद्रीय सूचना आयोग। इसे आरटीआई एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत जोड़ी का चयन करें? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सभी जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है और मौर्य वंश के संस्थापक, ये तो सही है। राजा राज चोल वंश से, कनिष्क कुषाण वंश से, लेकिन बिंबिसार गुप्त नहीं, ये है हर्यक वंश। और बिंदुसार, देखिए दोनों में कंफ्यूज होते हैं। बिंदुसार हैं अशोक के पिता अर्थात मौर्य वंश, और बिंबिसार हैं हर्यक वंश के। क्लियर? सूरज कुंड मेला याद रखना है, हरियाणा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मेला से संबंधित सवाल आता है, सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग से है, एक राजनीतिक दल और दूसरे साइड स्थापना वर्ष। तो सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब ए में क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद हम देखें भारतीय जनता पार्टी 1980, वहीं बहुजन समाज पार्टी सी में 4, वहीं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डी में 2। अब देखो, ए में क्या आ रहा है? 3, बी में 1, सी में 4। इसको देखते हैं, ए में आ गया है 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, ठीक है। सी में 4 और डी में 2, ऑप्शन डी। क्लियर? एक चीज और याद रखिए, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं जिन्हें चुनाव आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा देता है। ठीक। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगतियां इंपॉर्टेंट, जैसे पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और तीसरा कश्मीर या कुंडलवन भी कई बार बोलते हो। तो चारों बौद्ध संगति के अध्यक्ष किनके शासनकाल में हुआ? तो पहला आप सभी जानते हो, लेकिन पूछा क्या है इसमें? वैशाली में, मतलब दूसरा पूछा है। ठीक, तो दूसरे बौद्ध संगति किनके द्वारा संचालित की गई थी? तो याद रखना, काला अशोक। ये बहुत काम का चीज है जी। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें आप कभी कभी या अक्सर बुक में देखोगे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? याद रखिएगा, रोपण, जो कि पंजाब में स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको याद रखना है। गुजरात का, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का, इसके अलावा यूपी का, ये राज्य हैं जहां तक हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार है। उन्हीं में से रोपण पंजाब में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता वाला स्थल है। देखिए, मैच द फॉलोइंग है, 9 वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, सुमेलित करना है। तो विशु को आप केरल में मनाते हो, तो ए में क्या आ जाएगा? 3, ए में 3, यहीं से हो जाएगा। और गुड़ी पर्व को आप सभी जानते हो, सी में 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2, पश्चिम बंगाल। क्या मनाते हो? पोइला बोईसाख। क्लियर? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत न्यूज में भी था जब इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हुई। याद रखना है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको मॉन्ट्रियल, जो कि कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है इसका मुख्यालय। वन लाइनर है। नेक्स्ट, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को
निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ, इसलिए 25 जनवरी को आप क्या मनाते हो? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इतना याद रखिए। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? भारत के पूर्व में मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तमसा नहीं है, तमसा एक गोमती की सहायक नदी है जो कि यूपी और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। कौन सा? तमसा नदी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? देखिए 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग, जिसमें से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद स्थित है, सचिवालय स्थित है, न्यायिकता परिषद, ये 3 हो गए। 2 और, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी स्थित है। इसके अलावा महासभा भी स्थित है, लेकिन ये स्थित नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये स्थित है द हेग। और द हेग कहां है? नीदरलैंड में। 6 अंगों में से 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, और छठवां, या बोल सकते हो जो छठवां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए की गई थी। ठीक। लॉयस्की की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? 2 चीज आप कंफ्यूज हो गए, एक बादाम पहाड़ और बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बादाम पहाड़ आपको मिलेगा उड़ीसा में, और कर्नाटक में मिलेगा बाबा बुदन, कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है? कर्नाटक में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बादाम पहाड़ी कहां है? बात उड़ीसा। देखिए, राष्ट्रपतियों के क्रम को पूछा है, समझिएगा। मैं यदि थोड़ा सा सीक्वेंस में जाऊं तो 1967 से 1969 तक कौन रहेंगे? जाकिर हुसैन जी। फिर 69 से 74 कौन रहेंगे? वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी, वी गिरी। ठीक। अब देखिए, 74 से 77 रहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, आपातकाल भी लगा था। 77 से 82 रहेंगे नीलम संजीव रेड्डी, और 1982 से 1987 रहेंगे ज्ञानी जैल सिंह। तो यहां से हम मैच करें तो सबसे पहले जाकिर हुसैन, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, 3-1-2-4 ये मैच कर जाए। क्लियर? बाकी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी जानते हैं। निम्न में से कौन सी उदारीकरण की सही परिभाषा है? तो यूजुअली हम जब उदारीकरण करते हैं तो यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया है। लिबरल होते हैं, अर्थात किसी भी देश में नियम कानून को लिबरल करते हैं, उदार करते हैं, ताकि कोई अन्य देश यहां आकर इन्वेस्टमेंट करे, अपना इंडस्ट्री लगाए। सबसे बड़ा उदाहरण है, आप सभी जानते हो, एलपीजी का लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया मार्ग दिया 1991 में, जिसे आप मनमोहन सिंह और राव मॉडल भी कहते हो, 1991। ठीक। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल, ये भारत में नहीं है, बोत्सवाना आपको कहां मिलेगा? अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये हो जाएगा गलत, बाकी सही है। ग्रेट विक्टोरियन, ऑस्ट्रेलिया, पेंटागोनिया, अर्जेंटीना, सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हो, जिसके कारण भारत के पश्चिम क्षेत्र, मूलतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और कभी कभी मध्य भारत भी प्रभावित होता है, और वही बारिश नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडी भी लगती है और बारिश भी होती है। तो उसका कारण आप मान के चलिए क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपतिक भाग है? देखिए, हम मान के चलते हैं जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का भाग है, हिमालय स्थित है। इसी का ही पूर्वी भाग जो म्यांमार में स्थित है, इसको बोलते हो आराकान योमा। यही भारत और म्यांमार के बाद सीमा ही बनाती है, लेकिन इसका विस्तार है कहां तक गया है? अंडमान एंड निकोबार तक। इसलिए कभी कभी देखते हो कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो किस पर स्थित है? बोलते हैं आराकान योमा में। आंसर क्या हो जाएगा? आराकान योमा, जो उठा हुआ भाग है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लेखित है। रिट जब मौलिक अधिकार हनन हो तो हम रिट सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल
और 2 to 6 कहाँ है तो उच्च न्यायालय की रीट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? 219 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य में यदि उच्च न्यायालय है तो उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या अदर जज होंगे उनको राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। क्योंकि नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। निम्न में से किस राज्य को 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो 370 तो अभी रिवील हो चुका है या हट चुका है, लेकिन 371 ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद है, आपको पढ़ना होगा। उसमें से 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है किसे? तो नागालैंड को। क्लियर? बसंत विषु, महाविषु या इसे बोलो इक्विनॉक्स होता है, याद रखना, ऐसा दिन जिसमें दिन और रात दोनों समान होते हैं 12-12 घंटे, तो इसको बोलते हो 21 मार्च। और कभी कभी एक और डेट आएगा 22 या 23 सितंबर को, दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, जिसमें राजस्थानी नहीं है जी। राजस्थानी है, भोजपुरी है, इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ी, ये सब भाषाएं नहीं है 8वीं अनुसूची। तो ये था दोस्तों जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।